मासूम से पहले जो शख्स नसीब था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतन। इस वक्त की तस्वीरें हैं धनबाद के रणधीर वर्मा चौक से। मीडिया भी इस लूटने के अंदर आ चुकी है। इस बार के प्रोटेस्ट कई मामलों में अलग है, कई मामलों में सोचने पर मजबूर करते हैं। युवाओं की फौज भारी बारिश में रणधीर वर्मा चौक पहुंच चुकी है और तरह तरह के नारे लग रहे हैं। आइए युवाओं से जानते हैं क्या कहेंगे आज के प्रोटेस्ट के बारे में और जंतर मंतर पे जो चल रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जिस तरह से आज आप युवा का आक्रोश देख रहे हैं, हम लोग 2-4 दिन से प्रयास में थे कि धनबाद में एक ऐसा आक्रोश मार्च हो जिसमें सारे युवा जुड़ पाए। जिसको जिस तरह से पेपर लीक का समस्या हो रहा है, युवा सारे एक बैनर के तले आए और प्रोग्राम हो। आज हम लोग भूली ए ब्लॉक से लेकर रणधीर वर्मा चौक तक एक मार्च निकाले, जिसमें धनबाद की पूरी आवाम, पूरी युवा, पूरी महिला और पूरी छात्र एक साथ जुड़ के हम लोग के साथ एक बैनर तले हम लोग आज प्रोग्राम किए हैं। जिस तरह से जंतर मंतर पे छात्रों पे लाठीचार्ज हो रही है, लग रहा है कि अंग्रेजों का शासन फिर से स्टार्ट हो गया है चलना। जिस तरह से छात्रों को मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, यहाँ वांगचुक जी आए समर्थन के लिए, उन्हें भी सादे कपड़े में लपेट के उन्हें भी वहाँ से गायब कर दिया गया। मतलब ये सरकार चाह क्या रही है, मतलब छात्र अपने हक के लिए भी ना लड़े, ये तो समझ लीजिए कि पूरा करप्ट सरकार है। अभी तक इतना मामला हो गया, इतने छात्र का जान चला गया, लेकिन मोदी के मुंह से एक चूं तक नहीं निकला है। ये कैसी सरकार है जो छात्र के लिए नहीं खड़ी है। महंगाई भी त्राहिमाम कर रही है, ना छात्र पढ़ पा रहे हैं। छात्र जब पढ़ेंगे नहीं तो युवा आगे क्या करेगा। ना इतना बेरोजगारी है देश में, ना युवा पढ़ पा रहे हैं। हम लोग सब गरीब गुरबा से आते हैं। हम लोग गरीब गुरबा से हम लोग के पेरेंट्स इतने पैसे वाले नहीं है जो हमें हर बार पेपर लीक हो और हर बार पढ़ा सके। जिस तरह से बार बार पेपर लीक हो रही है, उस हिसाब से तो पता चल रहा है कि हमारे पेरेंट्स पैसे भी खर्च कर रहे हैं और हमारा टाइम भी जा रहा है। युवा क्या करेंगे, फांसी लगाएंगे और नहीं तो क्या करेंगे। इसको देखते हुए आज धनबाद की आवाम एक मार्च निकाली है बैनर तले, जिसको आज हम लोग रणधीर वर्मा चौक पे खत्म किए हैं। और ये हमारा छात्र शांतिपूर्ण बैठक है और ये आवाज दिल्ली तक जाएगी, हमारा ऐसा समझौता हुआ। बिल्कुल। बाबू जरा इस तरफ आना, एक बच्चा है, इस तरफ आना बाबू, इस तरफ आना। नहीं बोलेंगे, चलिए कोई नहीं, लेकिन आप मल्लिका दिखा दे। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी सपोर्ट करने के लिए आए इस प्रोटेस्ट को। सर, युवा बारिश में भीग रहे हैं और लगातार जो है नारा बुलंद हो रहा है, इस्तीफा चाहिए। केंद्र सरकार के मंत्री का, बहुत से लोग तो पीएम मोदी तक का इस्तीफा मांग रहे हैं। आप क्या कहेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया कि बच्चे देख सकते हैं, बच्चे से लेकर बुजुर्ग सब लोग यहाँ पर इस रैली में संबोधित हुए हैं। तो इसका वजह सिर्फ नरेंद्र मोदी है, ठीक है। सेंट्रल को पता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, एक चीज का खबर है। उनको ये पता है, एक रुपए वाला मेलोडी के प्राइस पता है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इतने सारे छात्र मर रहे हैं। ये नहीं पता। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, ये बहुत ही गंभीर बात है, बट किसी को कोई मतलब नहीं है। 1 रुपया मेलेडू का उसका चॉकलेट का प्राइस पता है, लेकिन ये नहीं पता इतने सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, इतना ज्यादा पूरे देश भर में धरना हो रहा है, उसको ये नहीं पता है। तो जिसको ये नहीं खबर पता है अपने देश के बारे में, तो वो देश क्यों चला रहा है, उसको देश चलाने का कोई हक ही नहीं है। 29 से पहले ही सरकार बदलने की प्लानिंग है। अब ये जनता डिसाइड करेगी और सरकार जो हिटलर का सरकार बन चुका है, उसका रणनीति बताएगा कि आगे क्या किया जाएगा। फिर से हो सकता है सबको एक तरह का लाठीचार्ज या गोली चार्ज करके सबको एक साथ लाइनर से सुला देंगे। हो सकता है ये भी दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको पूरा भंग करने का कोशिश किया जा रहा है, जैसा कि और यहाँ पर प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण यहाँ पर भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। क्योंकि जितने भी जेनजी है, पढ़े लिखे हैं, और कांग्रेस जनता पार्टी के जितने भी अभिभावक, जितने भी लोग हैं, सब पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड है। तो उनको इतना शोषण उनके साथ करना बहुत ही गलत है मेरे हिसाब से, हमारे सबके हिसाब से, क्योंकि वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे, ठीक है। तो इसमें फेलियर है सरकार की, जो हमारे आम जनता और हमारे स्टूडेंट का आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। तो उनको चाहिए कि हमारी आवाज सुने और जो भी वो कानून ला रहे हैं या फिर जो भी उसके जबरन उसके ऊपर लागू ना करें हम जनता पे, ठीक है। बस इतना ही कहना चाहेंगे और आगे तो जनता अपना तय करेगी, 2029 में देखा जाएगा।
राहुल गांधी फिर से आने वाले हैं। और मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, जो सही है मैं उसके सपोर्ट में हूँ। सर एक सवाल आपसे रहेगा, झारखंड में भी लगातार पेपर लीक होता रहता है, कोई भी जो एजेंसी है यहाँ की सही से काम नहीं कर रही है, यहाँ की सरकार के लिए आप लोग क्या कहेंगे? यहाँ की सरकार भी बहुत बड़ी फेलियर का सामना कर रही है और इसको ढक दिया जाता है, उजागर नहीं किया जाता है। तो जितने ही माननीय बंधु मीडिया से हैं, सभी को मुझे ये अनुरोध करना है कि हमारे झारखंड का भी अंदर की बात को उजागर किया जाए, ताकि यहाँ की सरकार भी अच्छे तरीके से काम करे, ना कि ऐसा होता है कि पेपर लीक हो रहा है। अब जेपीएससी वगैरह जो भी है देख रही होगी कि वो कुछ नहीं हो रहा है, डायरेक्ट भर्ती हो रहा है अचानक से, मतलब एग्जाम 6-6 साल का तैयारी सब कर रहा है, लेकिन किसी को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। तो जितने भी यहाँ लोकल मीडिया हो, चाहे स्टेट में जितने भी स्टेट लेवल के मीडिया है, सबसे अनुरोध है कि उनका जो है जितना भी हेमंत सोरेन हो, जो भी सरकार में है, तो उसकी गलतियों को उजागर करके हम जनता को बताइए, और ताकि इससे जागरूकता पैदा हो, बस यही कहना चाहेंगे। और एक करप्शन तो बहुत हाई पिक पे चल ही रहा है, आपको पता ही होगा, सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, सब डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में ऐसा होता ही है। तो उससे सरकार को सोचना चाहिए कि इतना ना करे, हिटलर की सरकार ना करे, जिससे ये भीड़ तंत्र जो है और ज्यादा ये ना हो। धन्यवाद आपका। ये तस्वीरें हैं रणधीर वर्मा चौक की, हौसले पस्त नहीं हो रहे हैं, भारी बारिश में भी लोग डटे हुए हैं। हर तरफ जहां भी हमारे कैमरे की नजर जा रही है, मल्लिका उस तरफ का नजारा दिखाइएगा। लोग जो है वो किसी के पीठ पर, किसी के कंधे पर भी खड़े हैं और पोस्टर और बैनर लहरा रहे हैं। संबोधित किया जा रहा है लोगों को, कोई छाता लेकर खड़ा है तो कोई भीड़ में बस यूं ही ये देखना चाहते हैं इस बदलाव की घड़ी को, कोई इसका हिस्सा है तो कोई बाहर से ही बस नजारा देख रहा है। लेकिन हाँ, युवाओं की वोट जो है वो बदलाव के मूड में नजर आ रही है।